जिन क्या हैं? जिन हैं भी या नहीं? क्या जिन इंसानों के दोस्त हो सकते हैं? क्या जिन हर जगह मौजूद हैं? जिन्नों के बारे में पूरी मालूमात आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। आज की मेरी वीडियो जिन्नों पर है। क्या इनका वजूद है भी या नहीं? नाज़रीन, जिन भी बेशक इंसानों की तरह ही अल्लाह की एक मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है जबकि जिन्नों को आग से। ये भी इंसानों की तरह जिस्म और अक्ल वाली मखलूक है और इनकी नस्ल भी इंसानों की तरह फलती फूलती है। जी हाँ, ये खाते पीते हैं और जीते मरते भी हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं, यानी कि ये काफ़ी लंबे अर्से तक ज़िंदा रहते हैं। मगर इनमें मुसलमान जिन भी होते हैं और काफिर जिन भी। आपने अक्सर सुना होगा जिन्नात नौजवान लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं, मगर ऐसा क्यों और कैसे होता है, और अगर ये किसी के पीछे पड़ जाएं तो ये इस इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सब मिलेगा आज की इस वीडियो में। इस कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है और कुछ को सुधारने और समझाने के लिए 1,24,000 अम्बिया कराम और रसूल नाज़िल फरमाए। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह की सबसे मकबूल दो मखलूक़ात जिन और इंसान हैं, यानी कि बहुत सारी मखलूक़ात में से अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और मकबूल जो मखलूक़ात हैं वो इंसान और जिन हैं। लेकिन इंसानों के बरक्स जिन्नों की दुनिया पूरे इसरार पर्दे में छुपी रहती है, यानी कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसान की नज़र से दूर किया हुआ है या दूर रखा हुआ है, क्योंकि अगर जिन्नात इंसानों को दिखने लग जाएं तो फिर आप बेहतर जान लेंगे कि क्या होगा। इंसानों को ज़मीन पर उतारने से कबल अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए जिन्नात को मुख्तलिफ़ जज़ायर और वीरान जगहों पर पहुँचा दिया था। रिवायात में आता है कि इंसान को ज़मीन पर उतारने से कबल अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार इबलीस को अपनी बारगाह में तलब फरमाया। इबलीस जिन्नात में से था और आग से बनाया गया था और अल्लाह के नहायत बरगुज़ीदा फरिश्तों में शुमार होता था। इसको अल्लाह ने इतना इल्म दे रखा था कि वो इस इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों का सरदार बना हुआ था। जैसे कि एक कबीले का कोई सरदार होता है या एक गांव का जैसे कोई नंबरदार वगैरह होता है, वैसे ये फरिश्तों का सरदार था। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि फरिश्तों के साथ जाओ और ज़मीन पर उतरो और जिन्नात को जो इस ज़मीन पे दंगा फसाद करते हैं उनको उठाकर वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दो, जो एक वक्त मुक़र्रर तक वहाँ कैद रहेंगे। इब्लीस हुक्म इलाही लेकर फरिश्तों की एक जमात लेकर ज़मीन पर उतरा और जिन्नात को इंतहाई कलील वक्त में सुनसान जज़ायर पहाड़ों में कैद कर दिया। एक रिवायत के तहत ये जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद में रहे हैं और फिर मशीयत रब्बी के तहत इन्हें आज़ाद कर दिया गया था, यानी कि इनको आज़ादी मिली थी और वह दुनिया में अगेन दोबारा फिर चलने फिरने लगे। तो इस सब के बाद जब इब्लीस ने जिन्नों को कैद कर दिया तो जब ज़मीन से आसमान की तरफ वापस जा रहा था तो इब्लीस के दिल में तकब्बुर और गरूर पैदा होने लगा और इसने इंतहाई ख़तरनाक जिन्नों को कलील वक्त में कैद करने पर गरूर और तकब्बुर शुरू कर दिया कि मैंने इतना बड़ा काम कुछ ही वक्त में मुकम्मल कर लिया है, मैं बहुत ही आला और अफजल हूँ। रिवायात में आता है कि ये पहला मौका था जब इब्लीस ने गरूर और तकब्बुर किया था और अल्लाह ने इसके गरूर को तश्त-ए-इज़माम करने के लिए मिट्टी के बने हुए आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्नात को कैद करने के बाद इसके अंदर जो गरूर और तकब्बुर पैदा हुआ था इसने इससे ये सब करने पर उकसाया और इब्लीस ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, यानी कि वो तकब्बुर में आ गया और कहने लगा कि इस मिट्टी के पुतले को मैं क्यों सजदा करूँ, यानी कि वो इस पर भी बुराई करने लगा कि मैं आग से बना हुआ हूँ और ये मिट्टी से। आग बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मिट्टी बिल्कुल ही एक गारा है। और फिर हुक्म ताला से इनकार पर इब्लीस को अंधा दरगाह करते हुए शैतान ठहरा दिया गया। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब जिन्नात आज़ाद किए गए तो उन्होंने फिर से ज़मीन पर फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया
और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत बख्शी थी कि वो शरीर जिन्नों को काबू कर लेते थे, यानी कि जो शैतान जिन थे जो कि शैतानियाँ करते थे, दुनिया में फसाद करते थे, उनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैद कर लेते थे और दोबारा उसी जगह पर फेंक देते थे। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान मजीद में भी है और एक पूरी सूरत जिन के नाम से है जो कि जिन्नों पर ही उतारी गई है। अब बात करते हैं लड़कियों पर आशिक होने वाले जिन्नों की। तो तकरीबन हर किसी इलाके में ऐसा हो चुका होता है कि किसी न किसी लड़की पर जिन आशिक हो गया या किसी को जिन चमड़ गया। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने ये बात नोट की होगी कि कुछ लड़कियों को जिन नुकसान भी पहुंचाते हैं, हालांकि कुछ को नहीं भी पहुंचाते। और अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि जो काम भी वो करती हैं उनका वो हो जाता है, यानी कि वो जिन्नात उनकी हेल्प करते हैं। और ऐसी सूरतों में फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये जिन कौन सा है, अच्छे वाला जिन है या बुरे वाला, क्योंकि जिन्नात की भी इंसानों की तरह इकसाम है। कुछ अच्छे जिन होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, यानी कि शैतान होते हैं। अब बात यह है कि आखिर क्यों ये जिन इंसानों पर आशिक हो जाते हैं। तो इस बात का जवाब है कि अक्सर लोगों में से कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे और जाहिल इंसान भी होते हैं। आप कहीं कोई गलती कर दें तो अच्छे लोग उसको माफ़ कर देते हैं, जबकि बुरे और जाहिल लोग उसको माफ़ नहीं करते और गलती करने वाले को इसकी सज़ा देते हैं। हालांकि इनको भी पता होता है कि उस शख्स ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपनी जहालत, अपने गुस्से और अपनी अना, गरूर और तकब्बर में आकर उसको सज़ा देने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात की भी इकसाम हैं, यानी कि कुछ जिन अच्छे होते हैं जैसे कि कुछ अच्छे इंसान होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ जिन तो अच्छे होते हैं जो गलतियों पर दरगुजर कर जाते हैं, और कुछ जिन बहुत ही बुरे और जाहिल किस्म के होते हैं जो कि शैतान किस्म के जिन होते हैं, और वो उस बंदे को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते। हालांकि उसमें इंसान की कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये उसको माफ़ नहीं करते और उसके पीछे पड़े रहते हैं और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही अक्सर जिन्नात जो अच्छे होते हैं, इनको अगर लोगों से, इंसानों से कोई नुकसान होता है तो वो ज़रूर देखते हैं कि गलती किसकी है, और अच्छे जिन इंसानों को मुआफ़ भी कर देते हैं कि इसमें हमारी ही गलती है, हमें खुद इन चीज़ों से महफूज रहना चाहिए था, क्योंकि इंसान तो हमें नहीं देख सकते। और जो बुरे जिन्नात हैं वो आपके पीछे ही पड़े आएंगे और आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे। और जो लोग जिन्नात और दूसरी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन्नात वाकई हैं, क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। जिन्नात का वजूद वाकई में है। तो जनाब, दूसरी जो सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह है जिन्नों के चमड़ने की, तो वो ये होती है कि अक्सर कुछ लोग आप पर जादू टूना वगैरह करवा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चलूँ कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये आप नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के शरीक ठहरा रहे हैं इन जिन्नों को और इन जादू करने वालों को। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिस शख्स पर जादू किया जाता है तो जादूगर इस इंसान का वही नुकसान करके आते हैं जैसा इन पर अमल किया जाता है, जैसा इनको कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी को बीमार करना, किसी का कारोबार ख़राब करना और किसी को अजियत देना वगैरह। इसी तरह कुछ शरीर जिन्नात भी होते हैं जो बिला वजह इंसानों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों को। अब मैं बताता हूँ आपको 3 ऐसे मौके जब जिन्नात इंसानों पर हावी हो सकते हैं या हो जाते हैं। नंबर 1, जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है। दूसरा, इंतहाई खुशी के मौका पर, यानी कि जब इंसान बहुत खुश हो। और तीसरा, गमी के मौका पर, जब इंसान बहुत ज़्यादा गमज़दा हो। क्योंकि ये तीनों मौके ऐसे हैं जब इंसान कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। इसलिए हमारे दीन ने हमें हर काम में एतदाल का रास्ता इख्तियार करने को कहा है और इसी की तनकीद की है कि एतदाल से चलो। और अगर बात की जाए अलामतों की कि कैसे पता चले कि आप पर जादू हुआ है या नहीं, तो ये अलामतें नोट करें। अगर आप में हैं तो आप पर जादू हो सकता है। नंबर 1, सर के किसी ख़ास हिस्से में हर वक्त दर्द महसूस होना, यानी कि मुस्तकिल दर्द होते रहना, या जिस्म के किसी भी हिस्से पर हमेशा दर्द रहना। और आप अगर दवाई भी लेते हैं फिर भी आपको आराम नहीं आता, तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। इसके अलावा मिर्गी के दौरे पड़ना, जिस्म के किसी हिस्से का नकारा हो जाना, या जिस्म के किसी हिस्से में शदीद दर्द रहना जिसका इलाज डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते। और इसके अलावा पाँव में चींटियाँ चलने का एहसास महसूस होना, यानी कि ऐसा जैसे आपके पाँव पे चींटियाँ चल रही हैं।
और लगातार ऐसा महसूस होना भी जादू की अलामत हो सकती है। मगर याद रहे कि ऐसा हो जाना इस बात का मुकम्मल सबूत नहीं है कि आपको जिन्नात लग गए हैं, क्योंकि जिस्मानी बीमारियां भी ऐसी ढीठ हो सकती हैं कभी कभार जो ठीक होने का नाम नहीं लेती। अगर ये अलामतें आप भी खुद में नोट करते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये बीमारी या ये अलामत सिर्फ बीमारी ही है या कोई और असरात हैं। और अगर दवा लेके भी आपको आराम ना आए तो इसका मतलब यही हो सकता है कि आपको जिन्नात का असर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। और हाँ, अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो जल्दी से यार मुझे लाइक कर दो और नए आने वाले व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।